अस्सलाम वालेकुम। बादशाह किचन में आप सबका खुश आमदीद। बादशाह किचन में आज हम बनाने वाले हैं कैरी का मुरब्बा, यानी कच्ची आमों का मुरब्बा। आजकल आम का सीज़न है तो कैरी आम दस्तयाब है, तो हमने सोचा चले इसका मुरब्बा बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। ये हमारे पास 1.5 किलो आम है, कच्चे आम। कुछ मैंने इस तरह से स्लाइस शेप में काट लिया, फिंगर शेप में काट लिया मोटाई में, और कुछ को मैंने इस तरह से वो फोक के साथ ऐसे चबो के हल्के हल्के से सुराख कर लिया। हमें क्या चाहिए कि 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी ज़ीरा पाउडर और 1 चुटकी नमक। ये मिकदार में अशिया कम है लेकिन इनका टेस्ट बराबर का ही आएगा। और हमें चाहिए चीनी बराबर की। अगर हमारे पास 1.5 किलो आम है तो हमें 1.5 किलो से ज़्यादा चीनी चाहिए, ठीक है। और हमें चाहिए 3 इलायची और सिरका। सबसे पहले हम ये आम को एक खुले बर्तन में डाल के, जिसमें हमने इसको बनाना है, ठीक है, उसमें हम इसे डालेंगे। और ये देखिए ये हमारे पास बर्तन है, इसमें 1 किलो चीनी है। हम इसमें ये 1.5 डिब्बा डालेंगे, यानी कि हम इसमें 1.5 किलो चीनी डालेंगे। अगर 1 किलो आम है तो हम इसमें 1.5 किलो चीनी डालेंगे, ठीक है। मुरब्बे में शीरा चीनी की वजह से ही ज़्यादा बनता है। बाकी सारी अशिया हम इसमें डाल देंगे और हम सिरके की 1 प्याली डाल देंगे। चीनी ज़्यादा होने की वजह से सिरके का इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा, इसका तुर्चपन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा अच्छा रहेगा। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, चीनी और सिरके में ही ये पकेगा, ठीक है। अब हम ये सारी चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरह से हिला लेंगे चम्मच की मदद से, और फिर हम इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तेज़ आंच पे नहीं हम पकाएंगे, हल्की आंच पे हम इसे बनाएंगे, ठीक है। ये आप देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और वो उनका शीरा बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और मज़ीद आस्ता आस्ता से आप देखेंगे कि ये बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और ये बिल्कुल शीरा इसका रेडी होने वाला है, ठीक है। और 5 से 6 मिनट के बाद हम इसे ऐसे ही ढाम के नहीं पकाएंगे, चम्मच हिलाते जाएंगे वक्तन फ़वक्तन, लेकिन इस हिसाब से हिलाएंगे कि ये टूटे ना। इनके ये जो मैंने आम काटे हैं इनकी शेप ऐसे बरकरार रहे, ठीक है। ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये इस तरह से ये गल चुके हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इनके बबल बनने स्टार्ट हो गए और शीरा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर या येलो कलर आपके पास जो भी है वो हम इसमें डालेंगे। मेरे पास येलो नहीं था, मैंने ऑरेंज ही डाल दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये इसकी येलो सी शेड होगी और ये दिखने में बहुत अच्छा लगा। ये है देखिए पूरी रात मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे रखा और उसके बाद ये शीरा और गाढ़ा हो गया। मैंने इसको डिश आउट कर लिया। ये आप देखिए इसको मैंने एक बोल में डाला। ये हमारा मुरब्बा रेडी है। आप इसे पूरा साल खाएँ, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये थी मेरी छोटी सी रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।